अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कठुआ रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ तालिब। नाजरीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि हर रोज़ हम कोई ना कोई जो है नया चेहरा आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर डेवलपमेंट को लेकर आज बीजेपी के दौर में ये किस तरह से देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ और इस वक्त हमने एक ऑल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट बनाया हुआ है जिसमें हमारे लोगों को एक आर्डर के तहत तंग किया जा रहा है जिसका नाम है एंटी एंक्रोचमेंट आर्डर। तो उस काले आर्डर को रिवोक कराने के लिए हम एक मंच पे आए हैं ताकि हमारी जो आवाम है ये मुतासर ना हो और हम इसके लिए एक साथ लड़ें। और इसके लिए हम आज इकट्ठे हुए थे, प्रदर्शन भी हुए, प्रोटेस्ट मुजाहरे हुए, तो आगे भी ये करते रहेंगे। और इस गवर्नमेंट का जो ये काले कानून है हमें हमेशा आजमाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों पे कोई जुल्म की इंतहा जो है इस गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ी, तो उसको लेके आज हमने प्रोटेस्ट किया है और हम चाहते हैं कि एलजी इंतज़ामिया जो है वो इस कानून को, इस लॉ को, इस आर्डर को वापस करें ताकि हमारी पब्लिक जो है वो आराम चैन से कटे। अगर सरकार कहती है कि ये ज़मीन सरकार की है तो ये पब्लिक कहाँ की है? पब्लिक भी सरकार की है। अगर सरकार की पब्लिक है और ये पब्लिक सरकार चुनती है तो ये ऐसे आर्डर जो निकालते हैं पब्लिक से पहले बात करके निकालना चाहिए। पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनसे बात करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि इस आर्डर की जितनी मुखालफत की जाए कम है। इसके लिए लोगों को आगे आना होगा और इस आर्डर को किसान की तारीख हमारे यहाँ पे एक शुरू हुई थी हिंदुस्तान में, उन्होंने 1 साल प्रोटेस्ट किया और जिसमें 700 किसान मर गए। और उसको देखते हुए सेम उसी तरह का जो है हमने भी प्रोटेस्ट करना है, हमने भी वही जो है मुजाहरे शुरू करने हैं ताकि ये गवर्नमेंट मजबूर हो जाए। फिर ये आपने ऑर्डर बना। आसिम महमूद जी, इनसे हम जानेंगे कि आखिर जिस तरह से बीजेपी सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं बड़े बड़े दावे करते हैं कि पहाड़ों पर रहने वाले गुज्जर बकरवाल जो हैं इनको हमने राहत कहीं ना कहीं पहुंचाई है, लेकिन क्या ज़मीनी सतह पर भी जो है लोगों को उनकी स्कीमों का कोई फ़ायदा मिल रहा है या फिर सिर्फ हवा में ही ये बातें की जा रही हैं? मैं आपको वाज़ेह तौर पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का एक मंसूर, चाहे वो 40 साल से था चाहे 50 साल से था, आर्टिकल 370-35 को तोड़ने के बाद बीजेपी ने यह कहा कि हम यहाँ पे लोगों को हकूक़ देंगे, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जितने भी हैं हम उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट देंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म ख़त्म होगा, हम इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ को यहाँ पे तैनात करेंगे, लोगों को यहाँ पे आसानी होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लेकिन 4 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी या मरकज़ी सरकार उनका एक भी बंदा ये चीज़ बताए कि आपने जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अब हम अपनी दरमाड़ी की बात करें, सब डिवीज़न के अंदर जो बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, जो दफ्तर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पिछली गवर्नमेंटों के दौरान की बनी हो, चाहे फिर ONC थी, चाहे वो कांग्रेस सरकार थी, चाहे दूसरी सरकार थी, उस वक़्त के दौरान की जितने भी आज बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जितने भी दफ्तर लाए हुए हैं, और वो लोग आज इनसे काम डेवलपमेंट देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन लोग आज ये चाहते हैं, जो मरकज़ी सरकार है चाहे वो LG सरकार है, वो लोग उनसे पूछते हैं भाई हमने तो दफ्तर यहाँ पे खोले। हम पूछते हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पूछते हैं, कांग्रेस पूछती है, पिछली पार्टी पूछते हैं जनाब हमने तो दफ्तर खोले। आप एक SDM दफ्तर की बात करो, यहाँ पे SDM दफ्तर का सारा स्टाफ उठा दिया। SDM दफ्तर में SDM साहब परसों मेरे पास 30-40 लोग आए, जनाब हमारे काम नहीं हो रहे। हम दफ्तर के अंदर गए, हमने तो दफ्तर इसलिए खोले थे दरमाड़ी में कि लोगों की डेवलपमेंट हो, लोगों के काम हो, लोग तड़फे ना, खजल ना हो लोग। यहाँ से SDM का रीडर उठा दिया है, उसके साथ 2-3 पटवारी यहाँ से उठा दिए। एक कोई प्रदीप पटवारी है, वो तहसीलदार ऑफिस में यहाँ पे अटैच था, यहाँ पे उसकी पोस्टिंग है, लेकिन उसको अटैच किया हुआ DC ऑफिस रियासी में। DC मैम ने, चाहे एडिशनल DC ने किया, चाहे ACR साहब ने किया है, लेकिन वो लोग यहाँ से सैलरी यहाँ से ड्रा हो रही है लेकिन काम वो DC ऑफिस में देख रहे हैं। इस तरीके के जो ये बिल्डर हमारा उठा दिया। वरुण साहब एक तहसीलदार थे, इतना बड़ा रूरल एरिया, आप दरमाड़ी को देख के चले, पुतन उसका अंदर है, तो इतनी बड़ी पंचायत है, कैंटी है। इस चीज़ को देखते हुए हमारे पुरानी सरकारों ने यहाँ पे डेवलपमेंट की और डेवलपमेंट की आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखती हुई मिल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी और मरकज़ी सरकार और LG प्रशासन अपने दौर के वक्त का बताए कि दरमाड़ी के अंदर और कितनी बिल्डिंगें और कितने नए दायरे उन्होंने खोले और बनाए। ओल्ड एज पेंशन को लेकर अगर हम बात करेंगे, आप इसके मतलब क्या कहना चाहते हैं? अब रहा पेंशन का मसला ना, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, अगर उन्होंने ये चीज़ वेरीफाई करनी थी। ठीक है, गवर्नमेंट अपना काम अच्छा कर रही थी इसमें, इस चीज़ पे कि अगर गवर्नमेंट को वेरीफाई करनी है कि कितने लोग मर चुके हैं, कितना पैसा लोगों को ज़ाया जा रहा है, इसके लिए और भी बहुत सारे इसमें थे
यहाँ तो फिर वो आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते। अब जिनके जो जिंदा लोग थे उनके फिंगरप्रिंट लगते, यहाँ से पता चल जाता। यहाँ किसी डॉक्टर से या कंसर्निंग सरपंच से उनकी एक लाइवहुड सर्टिफिकेट लगा देनी थी, ये आसानी का काम हो जाता, लोगों को इतनी दुश्वारी नहीं करनी पड़ती। एक बुजुर्ग 80 साल का है या 100 साल का है, उसको इस वक्त पेंशन की ज़रूरत है, उसको खाना चाहिए, उसको दवाई के लिए पैसे चाहिए, जनाब उसको डोमिसाइल बनाने के लिए लगा दिया। अब डोमिसाइल कहाँ से बनाएगा वो, जब उसके पास ज़मीन ही वो ही थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहती है भाई आप उसके मालिक ही नहीं हो। अब वो 15 साल की गुरदौरियाँ कहाँ से लाएगा, चौकीदार नकलें कहाँ से लाएगा, जमाबंदी की नकलें कहाँ से लाएगा, कहाँ से डोमिसाइल बनाएगा। उधर से आप कह रहे हैं भाई ज़मीन हमारी है, सरकार कहती है ज़मीन हमारी है, तो लोग कहाँ से अपना ये सिस्टम बेहतर करेंगे, डोमिसाइल कहाँ से लाएंगे। डोमिसाइल के लिए आपने ही कानून रखा, या तो डोमिसाइलों को हटाओ, इतने जितनी भी रिक्वायरमेंट इसमें रखी हुई है, जितनी भी, इन सबको हटा दो, 1-2 फॉर्मेलिटीज़ रखो, आप अपना काम करो। लेकिन काम दफ्तर में बैठ के आर्डर कर देने हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं पता कि इसका आगे होना क्या है, लोगों को क्या दुश्वारियाँ देखनी पड़ेंगी। इस तरीके से ये जितने भी काम जो आज के दौर पे हो रहा है, इसमें नाकाम साबित हो रही है ये सरकार। हाँ, लोगों को परेशान किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है इस तरीके से। तो हम जितना भी इसकी मजम्मत करें ये कम है जनाब। आप जितने भी डेवलपमेंट को देखो, हमारे रोडों की हालत देखो, खस्सत अनाज, कोई अफसर कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई। अब बिजली की बात करके चलें, अब हम क्या करते हैं जी, दरमाड़ी फ़ोन उठाते हैं जी, अपने लाइनमैन को तंग करते हैं, हम फ़ोन उठाते हैं जेई को तंग करते हैं, जब पीछे से ही लाइट ख़राब करके रखी हुई लोगों ने। निज़ाम बेहतर करना है एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो बड़े बड़े स्टेट में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जब कौन है, डीसीओ ने ये चीज़ें देखनी है। लाइट की वो परेशानी है, और आप देखो सड़कों की ये परेशानियाँ हैं, लोग कहाँ जाएंगे। एजुकेशन देखो आप दरमाड़ी के अंदर, यहाँ हाई सेकेंडरी के अंदर स्टाफ नहीं है, कहते हैं जी डेवलपमेंट हो रही है, वो कहाँ की डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ 4 साल से हम यहाँ बोल रहे हैं कि हमें प्रिंसिपल दे दो हाई सेकेंडरी दरमाड़ी में, प्रिंसिपल नहीं है। तो तहसीलदार साहब अरनास वाले को दरमाड़ी की पावरें दी हुई हैं, वो बेचारे कभी उधर दौड़ते हैं कभी इधर दौड़ते हैं, क्या करेंगे एक तहसीलदार यहाँ पे, नायब तहसीलदार हमारा उठा दिया। सर ये हम इस चीज़ से सेटिस्फाइड ही नहीं है, कोई लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो बीजेपी ज़बरदस्ती लोगों को वो कह के बताना चाहती है कि भाई लोग इन चीज़ों से खुश है जो हम काम कर रहे हैं। लोग आप जगह जगह जाके इसका सर्वे किया जाए, मीडिया के थ्रू आप जाएँ, आप इलाके में घूम के सर्वे करके इसको आइडेंटिफाई करके और मरकज़ी सरकार को बताएं कि आप यहाँ पे आपको क्लीन किया जा रहा है, आप किसी तरीके से यहाँ पे काम करने में साबित अच्छे नहीं हो रहे, आप नाकाम साबित हो रहे हैं।